धनबाद में आज सुबह से ही ब्लिंकिट काम नहीं कर रहा है। जब भी आप कुछ ऑर्डर करते होंगे तो आप प्राय देखते होंगे कि ब्लिंकिट में एक रूप से तकनीकी जो है वो एरर बता रहा होगा। वो दरअसल तकनीकी एरर नहीं है बल्कि मानवीय एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। और इस वक्त में ब्लिंकिट में काम करने वाले कर्मचारी धनबाद में हड़ताल पे हैं। सर, अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं हमारा ब्लिंकिट में 12 रुपए मिलता है, वही अगर हम 4 किलोमीटर जाते हैं तो हमें 32 रुपए मिलता है। ऐसा क्यों, हम ये पूछना चाहते हैं। हम लोग को मैक्सिमम से 20 रुपए किलोमीटर मिलना चाहिए। अभी आप लोगों को कितना मिल रहा है? अभी देखा जाए तो 7 रुपए 8 रुपए अगर जोड़ा जाए तो मिलता है सर। तो आप लोग जो यहाँ के लोकल जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उन लोगों से कहते हैं कि भाई आप इसकी कीमत बढ़ाए, पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ गया, आप इसका भी रेट बढ़ा दे, जो हम लोग का पे आउट है वो बढ़ा दे। इसके बारे में हम लोग बात किए थे, आज सुबह भी बात की। अपना जो हम लोग का कोच है विवेक सर है और चंदन सर है, तो वो बोले क्या आगे हम बात रखेंगे, तुम लोग आईडी चालू करो, काम करो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग कितना कुछ करोगे, आगे बात करेंगे। तो ये समस्या तब आया जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा। उससे पहले भी समस्या था, हम लोग बताया गया था, पर वो लोग बोले कि आगे बात पहुंचाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा करते करते टाइम देते देते आज मतलब ऐसा परिस्थिति आ गया है, हम लोग का मतलब ना के बराबर हो गया है। नहीं तो पेट्रोल भी डीजल भी तो 3 बार बढ़ गया ना भाई, थोड़ा थोड़ा करके। फिर भी वो बोलते नहीं, ऊपर सेंट्रल से बात होगा, सेंट्रल कुछ करेगी तभी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का हाथ में कुछ नहीं है। तो आपके जो अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी 12 रुपया ही सब जगह मिलता है, तो 12 रुपया ही निर्धारित है। ठीक है, 12 मिलता है पर किलोमीटर मिलना चाहिए, तो फिर 4 किलोमीटर 32 पे 34 पे क्यों आ जाता है? 12 रुपए के हिसाब से देना चाहिए ना। तो कोई बीच में बिचौलिया यही खा जा रहा है क्या? ये तो हम लोग को पता नहीं सर, वो एफिलिएट कुछ चाहिए। ऐसे तो लग रहा है कि बीच में कोई खा रहा है। कुछ तो होता होगा सर, ये तो अंदर की बात हम लोग नहीं बता पाएंगे। हमारा कहना है जब 1 किलोमीटर पॉइंट 1 से लेकर 1 किलोमीटर जा रहा है, अगर हमें 15 रुपए मिल रहा है, 12 रुपए मिल रहा है, तो हम 4 किलोमीटर जाने तो 48 रुपए का हकदार है कि नहीं है? का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। हम लोग किलोमीटर में 12 रुपए दिया जा रहा है। हम लोग का डिमांड है कि 20 रुपया किलोमीटर किया जाए, समझे। और जो वाजिब रेट है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 25 रुपया 40 रुपया, जैसा किलोमीटर बढ़े वैसा हम लोग को बढ़ाया जाए। हम लोग को वाजिब रेट चाहिए। हाँ बताया। ये देखिए 4.4 किलोमीटर 37 रुपीज, ये 12 किलोमीटर के हिसाब से दे रहा है, तो 4.4 का मेरा मिनिमम तो 50 पे बनना चाहिए, और यहाँ दे रहा है 37 रुपया। वही चीज सर, वही चीज इसमें थोड़ा सा देख लीजिए आप, कैमरा के माध्यम से इसको दिखा दीजिए। क्या हुआ है? 1.2 है, जिसका हमको 20 रुपए मिला है। ठीक है, वही कितना मांग कर रहे हैं सर? ये यहाँ पे सही है, अलग अलग, ठीक है, लेकिन हाँ ये सही है, ठीक, इसमें कम क्यों है? तो आप चाह रहे हैं कि यही रेट हमेशा मिले? हमेशा मिले, मतलब 1.25 किलोमीटर का 20 रुपया मिला है। हाँ मिला हुआ है। 1.25 किलोमीटर। और आप कितने किलोमीटर गए थे? 4.4 में 37। तो आप 4.5 किलोमीटर में आपको 37 मिला, मतलब कितना रेट पड़ा आपका? मेरा रेट तो ज्यादा से 7 रुपया 8 रुपए पड़ रहा है। तो यहाँ 20 रुपया और यहाँ 7 रुपया, मतलब वहाँ 15 रुपए के रेट में पड़ रहा है, यहाँ 7 रुपए, मतलब डायरेक्ट आधा में आ जाता है। यही हमारी मांग है। तो हम ज्यादा दूरी क्यों करेंगे? हम जाने का मिलता है, जितना ज्यादा दूरी जाएंगे उतना घटते जाएगा। हाँ घटते जा रहा है, हम लोग ज्यादा दूरी क्यों जाएंगे? तो अंधेर नगरी हो गया ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजे टके से खा जा। सही बोले सर। यही हाल है। ये 4 किलोमीटर जो है, ये जो 4 किलोमीटर है ना, ये 4 किलोमीटर सिर्फ जाने का है। हम लोग आए भी मतलब टोटल हम लोग 8 साढ़े 8 9 किलोमीटर चला है, तब 37 रुपीज मिला है। ये सोचिए, तो यही अंतर आप मैनेजर को दिखाते हैं ना कि भाई ये क्या हो रहा है। हम लोग कोई आवाज कोई नहीं सुनने वाला, आवाज मैं आईडी बंद कर दिया 11 दिन से, आईडी बंद है। अब इंसेंटिव से हट करके हम लोग आईडी में आ गए। सर आईडी खोल दीजिए, सर आईडी खोल दीजिए, सर आईडी खोल दीजिए, ताकि इंसेंटिव से ये लोग भटक जाए, इंसेंटिव के मुद्दे को हटा दे, भूल जाए और अपना आईडी पे ध्यान दे। काम ही नहीं करेगा तो कहाँ से कमाएगा? ताकि ये लोग को भी बेरोजगार कर दे, ये लोग आवाज उठाना बंद कर दे। वो जब आपके मैनेजर से कोई सरोज है, उनसे हम बात कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि सब 25-25 30 हजार कमा रहा है और उसके बावजूद हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो उनको तो लग रहा है कि आप 25 हजार कमा रहे हैं, वो भी उनको भारी लग रहा है। 25-30 हजार नहीं कमा रहे हैं हम लोग 16 घंटा काम करते हैं, 16 घंटा। तब हम लोग को तेल का जो है लागत उसको अलग कर करके हम लोग का 650 से 700 रुपए एक दिन का होता है। तो आपका गाड़ी का सर्विसिंग, मोबिल चेंज, सब चीज करना है उसी में हम लोग को। 16 घंटा काम करके डेली 200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं हम लोग। भाई तो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब मौसम में आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये नजर नहीं आ रहा, ये खून चूसेंगे केवल। बस महीना हो जा रहा, 25,000 भी नहीं हो पा रहा है। महीना कुल जा रहा, 25,000 भी नहीं हो पा रहा है। अभी जो बताए ना वो सर, मतलब 25 हजार भी नहीं हो पा रहा, महीना कुल जा रहा है। और एक राइडर सर 16 से 17 घंटा काम करता है। कितने पढ़े लिखे लड़के इस पे काम कर रहे हैं? हम डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल से। अच्छा, मैकेनिकल डिप्लोमा है जी। तो ब्लिंकिट क्यों कर रहे हैं आप? रोजगार की वजह से सर, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है।
घर के सामने ब्लिंकिट था, गाड़ी एक इंस्टॉलमेंट पे ले लिए, ब्लिंकिट कर रहे घर के सामने में। अब आपका तो आईडी भी लॉक कर दिया। 11 दिन से आईडी बंद है। अभी मेरा आज किस्ती कटेगा, मेरा पैसा नहीं है किस्ती भरने का। ब्लिंकिट हमको देगा? नहीं देगा। आप कितनी पढ़ाई किए हैं? इंटर पास है हम। इंटर पास। तो आपके पास रोजगार नहीं था तो आपने ये बेरोजगार बस ये सुने। पर डे कितना कमा पाते हैं इससे? सब कुछ साइड करके 500 600 700 बचता, वो भी 16 घंटा काम करने के बाद। उससे ज्यादा नहीं। पहले था कि 8 घंटा 10 घंटा देते थे तो 700-800 बचता था। अब हो गया 16 घंटा काम कर, फिर भी कोई फिक्स नहीं है कि मेरा बचेगा ही 700 रुपया। तो भाई साहब ये कांग्रेस का राज है और बाहर का ये कंपनी काम कर रहा है तो इंडिया का ही, लेकिन ये लूट रहा है। अब आप लोग क्या कराएंगे, कैसे न्याय दिलाएंगे, बता दीजिए। ये आपको चैनल के माध्यम से बोले, मोदी जी जो पूरा देश चला रहे हैं, ब्लिंकिट तो झारखंड की कंपनी है नहीं। मोदी जी बोलते हैं युवा को रोजगार देंगे, और हमारे नेता राहुल गांधी जी गिग वर्कर के लिए आंदोलन करके लड़ रहे, उसी संदर्भ में भैया। और इन कंपनियों का काम है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, फूट डालो शासन करो, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आवाज उठाते आधा का आईडी सस्पेंड कर देते, आधा को बोलते हैं कि तुम काम करो, और लोगों को जोड़ रहे हैं। तो इन्हीं लोग के 7 लोगों 5 लोगों का जो आईडी बंद था, उसके लिए परसों भी हम लोग गए थे और उनको चेतावनी दिए थे कि आप चालू करें। उन लोगों ने बहुत नम्र तरीके से बात किया, हमें इन लोगों के सामने बहला फुसला के बोला आईडी चालू कर देंगे। लेकिन भैया उस दिन भी हम इनके साथ थे, आज भी हम इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं भैया, अगर इनकी बात को नहीं माना जाएगा तो आज धनबाद के 2 स्टोर को आप लोगों ने बंद करा। मैं पूरे झारखंड में ये ब्लिंकिट का आंदोलन को एक बड़े रूपरेखा में तैयार करके और खुद ब्लिंकिट स्टोर के बाहर अनशन में बैठ जाऊंगा। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ भैया, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, हम अपने एसी घरों में बैठे रहते हैं और ऑर्डर करते हैं। ये भाई हमें ऑर्डर पहुंचाते हैं, तो हम इनके दुख को, ये भी हमारे जैसे इंसान है, बताइए ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्यों है, इंटर पास क्यों है, अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनियां इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इनका सबसे ज्यादा आवाज उठाने का जो है रिकॉर्ड बनाया था राघव चड्ढा ने, ब्लिंकिट वालों का 10 मिनट का दर्द, वो आपसे जो है सीधे भाजपा में घुस गए, तब से उनका आवाज बंद हो गया है। तो वॉशिंग मशीन में धुल गए ना भैया, तो वॉशिंग मशीन में धुल के अब जा रहे हैं पंजाब में तोड़ मरोड़ करके मुख्यमंत्री देने का। भाजपा के पास अपना मुख्यमंत्री है एक भी? सब कांग्रेस से जो वॉशिंग मशीन में धुल के गया हुआ वही मुख्यमंत्री है। सब आपके यहाँ से ब्रॉड किया गया? हाँ, सब मेरे यहाँ से, उनको ईडी से डराया गया, उसके बाद वॉशिंग मशीन में डाल के दूसरे तरह निकाल के सुखा के सीएम बना दिया गया। तो राघव चड्ढा क्यों उठाएंगे? एक ही जन नेता है राहुल गांधी, और यूथ कांग्रेस भी। हर मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और इनकी भी लड़ाई 2 दिन पहले भी इनके साथ थे, और आज भी धूप में हम इनकी दर्द को अपना दर्द समझ के यहाँ तो इनके जो प्रबंधक है सरोज जी, उनको पकड़िए, कहिए कि भाई साहब ठीक करिए मामला, ये सभी बच्चे हमारे धनबाद के हैं और इनकी रोजी रोटी और पेट पर आफत आएगी तो आपको भी आफत झेलना पड़ेगा। भैया हम कांग्रेस के लोग अनुशासन से बंधे हैं, हम एक ज्ञापन बना रहे हैं, डीसी और एसपी साहब को सूचित करेंगे और इनके ब्लिंकिट स्टोर में उसके बाद ताला बंद करेंगे। भैया कोई बात नहीं होगी, इनके साथ बैठेंगे, वही खाना पानी का व्यवस्था करेंगे और ताला बंद कर देंगे। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आदित्य आनंद। इन लोगों को मतलब 2 दिन पहले भी हम लोगों से ये लोग ने कांटेक्ट किया था, तो हम लोग स्टोर पे जाके बात किए थे मैनेजर से। तो मैनेजर ने कहा था कि हम 5 बजे तक आईडी को चालू कर देंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आज फिर भाइयों के थ्रू हम लोग को पता चला सुबह कि इन लोग का मतलब जो भी 11 लोग सस्पेंड हुआ था जिसका भी आईडी, उसमें से कुछ लोग का चालू कर दिया और कुछ लोग को नहीं चालू किया। तो इन लोग का मेन मांग है कि इन लोग, जैसे आज के डेट में पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन लोग के आय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और आप मतलब हम लोग भी ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं तो हम लोग भी देखते हैं कि 20 रुपए 22 रुपए हम लोग से चार्ज किया जाता है, और इन लोग से प्रति किलोमीटर इन लोग को 6 रुपया 5 रुपया मिलता है। तो और इंसेंटिव भी हर जगह, सराई ढोला का इंसेंटिव अलग है, बारामुड़ी का इंसेंटिव अलग है, गोविंदपुर का इंसेंटिव अलग है, तो हर जगह का अलग अलग क्यों? और इन लोगों को टारगेट करके, जैसे कि अगर इन लोग आवाज उठाने का काम करते हैं तो इन लोग को टारगेट करके इन लोग का आईडी सस्पेंड कर दिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि अगर तुम लोग आवाज उठाओगे तो तुम लोग काम नहीं करने देंगे। तो इसी चीज के विरोध में आज सब ब्लिंकिट भाई वाले यहाँ पे हड़ताल किए हुए हैं और हम लोग उनका साथ देने के लिए आए हैं। पहले भी ये लोग बहुत जगह गए लेकिन कहीं से सहयोग नहीं मिला, लेकिन आज इन लोग को हम आश्वस्त करते हैं कि अगर इन लोग के लिए पूरे झारखंड में भी और पूरे धनबाद में भी ब्लिंकिट को अगर बंद कराना पड़े, हड़ताल कराना पड़े, जब तक इन लोग का मांग नहीं सुना जाएगा ब्लिंकिट बंद रहेगा।
उसके लिए आगे अगर हम लोग को उग्र आंदोलन भी करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जब पूरे देश स्तर पर 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से इनके मेहनताना इनका इंसेंटिव क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। और यही तो कर रहे हैं कि पहले 12 रुपए आप दे रहे थे, उसको बढ़ा के आप 20 रुपए कर दीजिए, ऐसा हो भी रहा है। तो जितनी दूरी ज्यादा बढ़ रही है उतना ही ज्यादा इनका शोषण बढ़ रहा है। और आप देखिए कि गर्मी है, इतनी भीषण जो है, भीषण गर्मी के बीच में ये लोगों का जो है ऑर्डर सप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी ये खुद उनको मेहनताना नहीं मिलेगा तो दर्द तो होगा ही। ऐसे में यह मामला पूरी तरह से धनबाद से अब देश स्तर का बड़ा मुद्दा बन सकता है यदि इसका समाधान जल्द नहीं निकला तो। सहयोगी राणा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 18 धनबाद।